हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये है कल रात का व्लॉग। और कल रात को जो है मैं बहरिया टाउन गई थी, और वैसे जाती रहती हूँ, रोज़ ही तकरीबन जाती हूँ। तो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये लाइटिंग लगी हुई है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं ज़ईम के साथ यही प्लान करी थी कि ज़ईम लास्ट ईयर जब न्यू ईयर आया था ना, तो हम लोग फंस गए थे और हम एफिल टावर तक नहीं जा सके थे। और इस दफ़ा का क्या प्लान है, तो हम बस वही डिसाइड कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमने क्या करना है न्यू ईयर पे। और हम एफिल टावर जाते हैं कि नहीं जाते। खैर, जाएंगे तो आपके साथ तो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। रात को एक्चुअली सूप पीने में बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, और ज़ईम ने तो नहीं पिया, लेकिन मैंने सूप पिया। और अचानक से जो है ना ऐसे लगा कि बस सूप मेरे सामने और मैं पी लूँ। ज़ईम ने कहा चलो जी पिलाता हूँ सूप, और सूप पीने चलते हैं। तो बस यहाँ बहरिया टाउन में ही हम गए थे, और वहाँ पे हमने पिया था जी सूप। और उसके बाद मम्मा जो है रात को आई थी मेरे पास मुझे मिलने के लिए। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी। कुछ मेरा हालचाल पूछने के लिए आई थी, तबीयत ठीक नहीं थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुम्हें मिलने के लिए। मम्मा की काफ़ी ज़्यादा कोशिश है कि मैं उनके पास कुछ दिन के लिए रह लूँ। मम्मा पापा काफ़ी ज़िद भी कर रहे हैं कि मैं वहाँ पे रहूँ, उनके पास जाऊँ। लेकिन जो मज़ा शादी के बाद अपने बेड पे सोने का आता है, उसके बाद कहीं पे भी नहीं आता। बेशक हमारा बचपन माँ बाप के घर गुजरा होता है, लेकिन एक ऐसी आदत हो जाती है अपने रूम की, अपने बेड की, अपने घर की, तो उसके अलावा कहीं पे भी नींद नहीं आती। कि आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कहती हूँ बड़े खुशकिस्मत हैं लोग जिनको कहीं पे भी नींद आ जाती है, कहीं पे भी लेटते हैं और मज़े से सो जाते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। आपकी नेचर कैसी है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो जी आज जी मेरी है ईद। मेरी आज ईद कुछ इस तरह से है कि आज मैंने बनाया है अपनी पसंद का खाना, और ये मेरे मोस्ट 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 फेवरेट डिश है। और ब्लैक चने किस किस को पसंद है आपने ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंपल सी रेसिपी है। रात को जो है ना चने मैंने भिगो के रख दिए थे, और अभी ऑयल के अंदर जो है मैंने बस मोटा मोटा ही प्याज कट करके डाला है। उसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर दी थी। प्याज मैंने इस तरह रफली मैंने इसलिए कट किया है क्योंकि मैंने प्रेशर लगाना है और उसी में जो है ना प्याज गल जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था प्याज कट करते हुए, क्योंकि आज मेरी वेजिटेबल जो है ख़त्म हुई हुई थी और ज़ईम को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं जाकर लेकर आऊँ उनके साथ। तो मैंने अपने घर के पास ही जो विक्टोरिया है, मैंने उनसे कहा कि जी मुझे 1 किलो प्याज और अदरक जो है भिजवा दें। इतना गंदा उन्होंने प्याज भिजवाया मुझे। कितने का उन्होंने 250 इतना, हाँ इतने का ही प्याज था। तो इतनी स्मेल आ रही थी प्याज के अंदर से। और खैर 2 अच्छे वाले प्याज तो मैंने निकाल के कट कर ली और अच्छी तरह मैंने वॉश किए। और अदरक जो है वो भी मैंने छोटा सा पीस यूज़ कर लिया, बाकी मैंने रख लिया। मैंने कहा मैं जाऊंगी और जाके चेंज करवाऊंगी। कि घर बैठकर ऑर्डर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सब्ज़ी में जितना भी गंदबल आए आप मुझे सेंड कर दो, और आपके पास जो कस्टमर आता है उसको अच्छी अच्छी सब्ज़ी दे दो। तो जी ऐसा ही होता है जब आप कॉल पे कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, तो यही सूरत हाल होती है। और प्याज और अदरक आज मुझे देख कर ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो अभी मैं जाऊंगी और जाके मैं चेंज करवा लूँगी। तो जी यहाँ पे लहसुन अदरक की पेस्ट सब कुछ मैंने ऐड करके ऑयल में अच्छी तरह भून लिया। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया और हल्दी, जो आप टेस्ट के मुताबिक आप यूज़ करते हैं आपने उतने मसाले इसके अंदर ऐड करने हैं। और उसके बाद जो इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो काले चने मैंने भिगोए हुए थे रात से 12-13 घंटे तो मैं हो ही गए थे भिगोए हुए, तो उसके बाद मैं इसके अंदर वो ऐड कर दूंगी। और वो ऐड करने के बाद मैं अच्छी तरह इसको भून लूँगी, और भूनने के बाद इसको मैं लगा लूँगी प्रेशर कुकर। तो जी मैंने प्रेशर कुकर पे बिल्कुल भी नहीं हंसना, क्योंकि मेरा अड़े अड़े की प्रॉब्लम है ना, तो मैं ज़रा ट्राई करती हूँ ठीक करने की। तो यहाँ पे जी आज मैंने ना फर्स्ट टाइम शादी के बाद पहली दफ़ा मैंने प्रेशर कुकर जो है ना खुद से लगाया है, वरना मैं ज़ईम को ही बोलती हूँ। और ससुराल में जो है ज़रूरत नहीं मुझे कभी परी प्रेशर लगाने की, और मम्मा के घर में लगा लेती थी। ये वाला मेरे सास ससुर लेकर आए थे, ये बिल्कुल न्यू ब्रांड है। और नया प्रेशर जो है ना बहुत ज़्यादा टाइट होता है, इस्तेमाल करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं फिर ज़ईम को ही कहती हूँ ज़ईम प्रेशर लगा दें। तो आज मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, मैं किसको बुलाऊं, ऊपर वाली बाजी को बोलूं नीचे आके मेरे से ज़रा प्रेशर कुकर लगवा दे, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़ोर लगता है। एक बंदा ऊपर से प्रेस करे, फिर दूसरा जो है इस प्रेशर कुकर को बंद करे। लेकिन है शुक्र अल्लाह का, मैंने अल्लाह का नाम लिया और बिस्मिल्लाह पढ़कर जब प्रेशर कुकर लगाया तो ईज़िली लग गया। तो यहाँ पे जी इसको अब मैं
अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसकी भुनाई करूँगी और उसके बाद मैं इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगी। और देखते हैं कि आज मेरे काले चने ज़ईम खाते हैं कि नहीं खाते, क्योंकि ज़ईम को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ज़ईम क्या, मेरे पापा, मेरे तीनों भाई, इनको भी पसंद नहीं है। ये सिर्फ मुझे, मेरी मम्मा को, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और लाहौर में ये डिश अमूमन बनती है और बाज़ार से, होटल से भी मिलती है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और ब्लैक चने भुने हुए भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो जी अब टाइम आ गया है प्रेशर कुकर खोलने का। और मैंने तकरीबन 20 मिनट का जो है ना मैंने प्रेशर लगाया था, क्योंकि ये जो ब्लैक चने होते हैं ना ये बहुत मुश्किल से गलते हैं। तभी मैंने रात को देर तक मैंने भिगो भी दिए थे। तो अभी मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिल्कुल इसमें ना हल्की सी कसर थी, अभी थे थोड़े कच्चे कच्चे। तो मैंने सोचा कि इसको एक दफ़ा और प्रेशर लगा लेती हूँ, वरना इस तरह से खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बस अभी मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ, एक दो दाने तो बहुत सॉफ्ट थे और बाद में जो है थोड़े से जो है हार्ड थे। तो मैंने सोचा कि इसको मैं प्रेशर कुकर लगा लेती हूँ दोबारा से। तो चलिए जी, यहाँ पे साथ साथ मेरा खाना तो पकता रहेगा। और अभी कर लेते हैं थोड़ी सी बात। 2 दिन पहले मैंने एक व्लॉग लगाया था जिसमें मैंने एक न्यूट्रल बात की थी, लेकिन थंबनेल के ऊपर जो है मैंने अपने दिल की बात लिख दी थी। क्योंकि सबक जो होता है ना इंसान को ज़िंदगी भर याद रखना चाहिए। और ज़िंदगी में कुछ सबक इंसान को ऐसे मिलते हैं जो कभी भी इंसान नहीं भूलता। किसी को भी उस वक्त से गुजरता जब देखता है ना तो उसको अपना वक्त याद आ जाता है जो उसके ऊपर बीती होती है। तो मैंने कुछ इसी तरह से थंबनेल के ऊपर वो वर्ड लिख दिया। चले ठीक है, अगर मैं ये कहती हूँ, अगर मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि नहीं मुझे नहीं लिखना चाहिए था तो ठीक है। लेकिन एज अ व्लॉगर और एज अ इंसानियत और मेरा जो दिमाग उस टाइम कह रहा था, जो फीलिंग्स थी मेरी, वो मैंने लिख दी। और काफ़ी लोग जो हैं उसमें उन्होंने मुझे बिल्कुल भी गलत नहीं कहा और यही कहा कि स्वीटी आपने जो बोला है ठीक बोला है। बस 2-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने बोला और कुछ ऐसे थे जो काफ़ी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स तो थे ही, लेकिन वो कभी कभी बहुत ऐसी कड़वी बातें कर जाते थे। लेकिन मैं हमेशा बर्दाश्त करती थी। और कुछ उसमें ऐसे थे जो मुनाफिक भी थे और डबल मीनिंग गुफ्तगू करते थे, कभी मेरे साथ कभी किसी और के साथ। तो मुझे पता लगता रहता था, लेकिन मैं हमेशा खामोश रहती थी। मैंने परसों वाली वीडियो पे 1-2 लोगों को जवाब दिया। और कहते हैं ना कि पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भी भूल जाते हैं। तो मैं सुनती रही, बर्दाश्त करती रही, तब तक मैं अच्छी थी। जब मैंने जवाब दिया तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी बन गई और लोगों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, ओहो हो आप तो थी ऐसी, आपको तो सही कहा था, आप तो हैं ये। तो मैं एक बात बताती चलूँ कि थैंक यू सो मच उन लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत से सबक सिखाए, जिन्होंने मुझे बताया कि दुनिया में कैसे चलना है, जिन्होंने मुझे सिखाया। उनका मैं सारी ज़िंदगी उनका मैं शुक्रगुज़ार रहूँगी कि जिन्होंने मुझे इस तरह के सबक दिए। रही बात कि मैं इस तरह की बातें क्यों कर जाती हूँ, क्यों लिख जाती हूँ, तो सबक कभी इंसान भूल नहीं सकता। और कोई भी रीज़न नहीं थी इस तरह की बात लिखने की या करने की, जस्ट मैंने एक न्यूट्रल बात की थी। तो खैर यहीं पे जी देखते देखते मेरे काले चने भी जो हैं पक्का रेडी हो गए हैं, जो कि बने थे बहुत ही ज़्यादा मज़े के। अच्छा जी, कल किसी ने कहा अपनी तारीफ़ जो है ना खुद ही ना किया करो यार। मुझे वाकई नहीं पसंद, मैं अपनी तारीफ़ खुद बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन जो चीज़ अच्छी बनती है ना मैं बोल देती हूँ कि हाँ यार बहुत अच्छी बनी थी। तो आज का जो है मेरा लंच यही था, ब्लैक चने विद बॉयल्ड राइस। और बॉयल्ड राइस भी जो है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे। तो आज का व्लॉग यहीं पे दी एंड भी करते हैं। और आपने मुझे बताना है कि पलट कर जवाब देना बेशक गलत है, बेशक, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। क्या हमें परवाह करनी चाहिए गलत बातों की, या कुछ लोग वाकई डिज़र्व करते हैं इस तरह के रिप्लाई, या फिर हमें अपने जज्बातों को कंट्रोल करना चाहिए, उनकी गलत बातों को बर्दाश्त करके चुप रहना चाहिए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे इस सवाल का जवाब ज़रूर देना है। और अब मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अब मैं जा रही हूँ मज़े के चने चावल खाने के लिए। अब जी दीजिए इजाज़त। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।